हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि फुल मून पर आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं, मतलब क्या एनर्जीज उनकी रही हैं और क्या फुल मून पर धमाकेदार हुआ है, हो रहा है और होना है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, फुल मून पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या हुआ है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मेजर अकाना से प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं। ओके गाइस, तो क्या है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि फुल मून पर आपके पर्सन की लाइफ में टावर हिट किया है। ठीक है, कर्मा हिट किया है, जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, कोई कार्मिक अकाउंट इस पर्सन का क्लियर हुआ है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई कर्मा लेसन इस पर्सन ने सीखा है, किसी चीज में टावर आया है। एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर 3 की एनर्जी है। मुझे ये थर्ड पार्टी की वाइब दे रही है, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, एम्प्रेस क्यों आई हैं, एम्प्रेस क्यों आई हैं। यस गाइज, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है। ठीक है, और आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे सिचुएशन से। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टावर गिरा है, यानी कि सिचुएशन बन रही है इनके अलग होने की, या फिर उस चीज़ की नींव पड़ चुकी है अलग होने की। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, टेम्परेंस। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, इस कनेक्शन के बीच में ये आ रहा है, डेविल आ रहा था। ठीक है, ये जो भी कर्मा था वो आ रहा था। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पर शिव शक्ति का कहीं ना कहीं ये कनेक्शन नजर आ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में, आपके यूनियन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज था ये डेविल। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कुछ लोगों के कनेक्शन जो हैं उनमें कर्मा पीरियड या जो कर्मा टाइम जो हम बोलते हैं वो खत्म होता है, एंड यहाँ पर एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, या व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो आपको ये दिखाती है कि आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। आपके इंट्यूशंस भी आपको गाइड कर रहे होंगे, आप सुन पा रहे हो। अगर तो मून की एनर्जी है, आपके पर्सन के भी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी कहीं और है। ठीक है, आप कहीं और डेस्टाइंड है। यहाँ पर ये जो भी कर्मा बना हुआ है, या जो भी कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है, कार्मिक कनेक्शन है, ये इसमें खलल मची है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टावर की एनर्जी विथ एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस यहाँ थर्ड पार्टी को शो कर रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, जिसके साथ भी ये कनेक्शन में थे, वहां पर ये कर्मा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो डिवाइन टाइमिंग को शो कर रही है। आपकी कनेक्शन में डेविल था, जिसकी वजह से आप यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, शिव शक्ति यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, वो चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर जस्टिस सर्व हुई है फुल मून पर। कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी हटेगी। ठीक है, 100% हटेगी। जिन लोगों की कनेक्शन देखिए डेस्टाइंड है, कनेक्शन मैंने और आपने नहीं बनाए, जोड़ियां मैंने और आपने नहीं बनाई, जोड़ियां बनाई परमात्मा ने, कनेक्शंस बनाए परमात्मा ने, कर्मों का हिसाब परमात्मा करते हैं। ठीक है, तो जब जिसको लाइफ में जिसके डालना होता है डाल देते हैं कर्मा के अकॉर्डिंग, और जिसको निकालना होता है उसको निकाल भी देते हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं तो आप सरेंडर रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्मा, अगर आप सरेंडर रहते हैं और नया कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कर्मों को खाली करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी नहीं है, परमात्मा की है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस जर्नी में सरेंडर रहते हैं तो यूनिवर्स खुद लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा, या आपको किसी की लाइफ में भेजेगा, और कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करता है। आपको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कर्मा क्लियर करना है। आप बस सरेंडर रहिए और
ये बोलिए कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी लेसन सिखा रहे हैं, जो भी ट्रिगर दे रहे हैं, वो मेरे लिए सही है। उस ट्रिगर को हील करना है और अपना काम करना है, सिंपल। जितने लोग डिवाइन जर्नी में, मैं उनको बोलूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशली बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं इस जर्नी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जर्नी को चला पाएंगे। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपसे होगा भी नहीं। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं और यूनिवर्स को चार्ज दे सकते हैं कि आप मेरी हीलिंग करिए। उसके बाद जब आपकी हीलिंग होगी तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर्स, कहीं से भी ट्रिगर्स मिलना, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, या फिर आपको कहीं पर कोई कर्मा रिलीज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें होंगी, फिर ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आपकी सारी हीलिंग चल रही है। ये मैंने आपको इसलिए गाइड कर दिया क्योंकि आपका पर्सन चार्जेस नहीं देता है। जब ये चार्जेस नहीं देता है यूनिवर्स को, तो फिर इस पर्सन को उस तरीके के टाव मूवमेंट्स को झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी एंड हुई है कुछ लोगों के कनेक्शन में, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन के चक्रास देखते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है विक्टिम की, डिस्पोंडेंस की, गॉसिप की, डिस्कवरी की, आइसोलेशन की, क्रिएशन की, फेथ की और गिल्ट की। विक्टिम एंड डिस्पोंडेंस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में भी है। लोगों की नज़र लगती है, मुझे हाय बद्दुआ लग जाती है, मुझे, मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ या ज़्यादा खूबसूरत दिखता हूँ तो लोग मुझसे जलते हैं, लोग मेरा कंपटीशन बनते हैं, लोग मुझसे कंपटीशन करते हैं। इस तरीके की दुनिया भर की विक्टिम मेंटालिटी में आपका पार्टनर इस वक्त में है, ठीक है। विक्टिम प्लस रिस्पॉन्डेंस क्लियर ये दिखा रहा है, जैसे ये पर्सन ये कह रहा हो कि मुझे नज़र लग जाती लोगों की, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ बिगड़ा है वो औरों की वजह से बिगड़ा है, मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, लोगों ने नज़र लगा दी, लोगों ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। इस तरीके की विक्टिम मेंटालिटी में आपका पार्टनर फिलहाल है। गॉसिप एंड डिस्कवरी, इस पर्सन की ना हर चीज़ में ना ये होता है कि मतलब आपसे कहा जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में कि थोड़ा सा शांत रहो, मुंह बंद करके रखो और सेल्फ डिस्कवरी करो, चुप रहो, मौन, जो साइलेंस की पावर होती है उसके साथ काम करो और अपने अंदर जाओ और अपने अंदर चीज़ों को डिस्कवर करो। आपका पर्सन क्या करता है, डिस्कस। ये डिस्कवर नहीं करता, ये क्या करता है, डिस्कस करता है। डिस्कस माने यार मेरी लाइफ में तो यार ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार, इतनी यार ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, इसकी नज़र लग गई, क्या पता उसकी नज़र लग गई, अभी तो ज़िंदगी में मेरी ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो इस पर्सन को ना हर चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपसे कहा जाता है कि जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। कम बोलने का अर्थ है कि जितना बोलो ढंग का बोलो, बाकी टाइम चुप रहो, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करो। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जो गॉसिप करते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, पक्का वो जला होगा मुझसे या जली होगी मुझसे, उसी ने मेरे को इस तरीके से एविल आई, उसी की नज़र लग गई मुझे। इस तरीके की जो टॉक होती है ना, ये आपके पर्सन वो करते हैं। देखो मैं तो रीडिंग करती हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ, जो एनर्जी मेरे को कार्ड्स दे देते हैं कि ये एनर्जी ये बोल रही है, वैसी भाषा बोल देती हूँ मैं, ठीक है। ये कार्ड्स ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि आपके पर्सन डिस्कवर नहीं करते कि इनके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, निवारण क्या है। नो, इस पर्सन को बस बोलना है, पता भी नहीं है नज़र लगी है कि नहीं, लेकिन बोलना है कि नज़र लग गई, पता चले पहले नहीं लगी थी अब लग जाए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज है आइसोलेशन एंड क्रिएशन। देखिए आपके पर्सन भी आइसोलेटेड लाइफ ही जी रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि अंदर से तो अकेले ही है, ठीक है। क्रिएशन का भी कार्ड है यहाँ पर। जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि इनकी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। आपका पर्सन जो है वो मैनिफेस्टेशन उसका वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन उसका पूरा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन ना अकेले बैठ के ये भी सोचते हैं कि ये जो मांगते हैं वो तो इनको मिल जाता है, लेकिन एक तरीके से ऐसा है ना, ये ऐसी चीज़ हो गई कि
आपने कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगी, यूनिवर्स ने आपको दे दी। अब यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं क्या आप इसे झेल सकते हैं, क्या आप इसे संभाल सकते हैं। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, पहली कि आपने जो मांगा वो आपको प्राप्त हो जाए, दूसरा ये कि आप में वो समझदारी हो कि आप उसे संभालें और उसे ठीक से अपनी लाइफ के अंदर रख पाएँ लंबे टाइम तक। तो आपके पर्सन के पास शायद क्रिएशन की पावर तो है, यानी कि मैनिफेस्ट तो हो जाता है इस पर्सन की लाइफ में जो भी ये चाहते हैं, पर इस पर्सन को संभालना नहीं आता, उन चीज़ों को ठीक से मैनेज करना इस पर्सन को नहीं आता है, ऐसा यहाँ मैसेज है। फेथ एंड गिल्ट, ये पर्सन को ना ये भी फेथ बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर समय गिल्ट में रहते हैं कि काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा ना किया होता। जो यूनिवर्स पे फेथ रखता है वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये जो भी लाइफ में मेरे हो रहा है, हो तो परमात्मा की मर्ज़ी से, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना होगा, तभी ऐसा हुआ है, तो मुझे लर्निंग पर फ़ोकस करना चाहिए। पर आपका जो पर्सन है वो लर्निंग पे ना फ़ोकस करके गिल्ट पे फ़ोकस करते, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता, काश मुझसे ये ना हुआ होता, काश मुझसे वो ना हुआ होता। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं। ये पर्सन इस फुल मून पर आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे, इमोशनल थे आपको लेकर। इंट्यूशंस भी इस पर्सन को गाइड कर रहे थे कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो जेन्युइन है, लविंग है। बट अगेन इस पर्सन ने आपसे बिल्कुल बात नहीं की होगी विद 4 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में ही रखा होगा और कोई भी कॉन्टैक्ट इस पर्सन ने आपसे नहीं किया होगा 100%। उसका कारण है 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। उसका कारण है 2 ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स यानी फैमिली और आप, फैमिली और आप किसको देखें, आपको कि फैमिली को। इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्रॉस रोड पे रहता है, आपसे बातचीत नहीं कर सकते ये पर्सन। उसका कारण है कि इनकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है, यानी कि आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के लिए मदर का हो सकता है। जैसे वो एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या माँ का बहुत तगड़ा रोल इस पर्सन की लाइफ के अंदर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं और क्रॉस रोड पर रहते हैं, ठीक है। या फिर इन्होंने आपसे फुल मून पर बात नहीं की। ये चाहते तो बात कर सकते थे, क्योंकि इस पर्सन के लिए ये था कि आपको काफ़ी इमोशनल, आपको लेकर इमोशनल थे ये पर्सन, ठीक है। इनके मन में काफ़ी ज़्यादा भावनाएं चल रही थी, काफ़ी कुछ आपसे शेयर भी करना चाहते थे, आपको कुछ बहुत कुछ बताना भी चाहते थे, क्योंकि गॉसिपिंग की एनर्जी तो है ही, मतलब गॉसिप तो ये पर्सन डेफिनेटली करते ही हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे हो सकता है बात करें, पर यहाँ पर मुझे 4 ऑफ शॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट ही है, बात करी नहीं है इस पर्सन ने, चाहते थे पर नहीं की, ठीक है। नहीं कि उसका कारण इनकी मदर है या तो इनकी फैमिली है, ठीक है। ये 2 कारण हैं इस पर्सन की, थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। स्टक है ये पर्सन, स्टक है, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग जिस भी कनेक्शन में डील कर रहे हैं या जैसे भी आप डील कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी तरफ से सभी को माफ़ करें, फॉरगिव रहें, हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, उनको फॉरगिव करके यूनिवर्स को चार्ज दें कि आपको जो करना हो सो करो, मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आप एनर्जी कट करें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है, इतने सारे लोग के साथ एनर्जीज़ को जोड़कर रखना भी सही नहीं है। सो आप चाहें तो एनर्जी कॉर्ड को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस आई है ये भी देख लेते हैं। आपके पर्सन की यूनिवर्स परीक्षा ले रहे हैं, लिखा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके पर्सन को टेस्ट किया जा रहा है, इनकी लॉयल्टी को, इनकी हरकतों को, इनकी हर एक चीज़ पे जजमेंट होगी। आप बोलते हो यूनिवर्स ऐसे ही दे दें, हमें ये कनेक्शन दे दें, जजमेंट कर दें और हमारा यूनियन में आ जाए कनेक्शन। आपकी जजमेंट होगी, क्योंकि आपको वो जज करते हैं और आपके हिसाब से अगर ये पर्सन नहीं है या फिर ये आपकी ऊर्जा को मैच नहीं कर रहे, तो जिस चीज़ की इंसान को कीमत नहीं पता, उस चीज़ को इंसान के हाथ में नहीं थमाया जाता। यूनिवर्स ना, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं यूनिवर्स से कि मैंने उसको इतना चाहा, फिर भी वो मेरी लाइफ से चला गया या चली गई, यूनिवर्स आपने ऐसा क्यों किया, अगर एक करना ही नहीं था तो मिलाया क्यों। तो यूनिवर्स का हमेशा आंसर एक ही होता है कि सामने वाली चीज़ जो भी, जिनको जिनको भी तुम चाह रहे हो या अपनी लाइफ में मांग रहे हो, भाई उसको नहीं पता है कि तुम क्या हो,
ठीक है। और यूनिवर्स ना हमेशा ऐसी चीज़ों को आपकी लाइफ में देगा जो आपके अंदर चल रही हैं, यानी जैसे आप हो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। और अगर कहीं पर एनर्जी का इम्बैलेंस है, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में रखे हुए हो अगर वो आपसे नहीं बन पा रही हैं, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उसके संग घसीट-पसीट के, जैसे वो कहते हैं ना घसीट-घसीट के कनेक्शन चलाओगे और ज़िंदगी भर दुखी बने रहोगे, जैसे पहले के ज़माने में लोग चलाते थे। ठीक है, जो भी लेडीज़ थी वो चलाती थी। या फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे छोड़ दोगे। जब भी ऊर्जा मैच नहीं होती है आपकी किसी व्यक्ति के साथ, तो सेपरेशन क्रिएट होता है। या तो आप अलगाव में जाएँगे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमेशा घसीट-पसीट के अपनी ज़िंदगी को चलाएँ। यानी कि मतलब एक तरीके से दुखी बने रहें और बस ज़िंदगी को चलाते रहें, काटते रहें। लेकिन अगर आपको फ्री होना है, खुश रहना है, तो फिर आप कहेंगे कि मुझे सेपरेशन चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के चीज़ों में बाद में अंतर पड़ जाता है। और जब तक यूनिवर्स इनको जजमेंट नहीं दे देता ढंग की, जब तक इनको टेस्ट नहीं कर लेता कि आपके लायक हैं भी या नहीं, तब तक यूनियन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपके पर्सन की चेक की जा रही हो सकता है, आपकी भी की जा रही हो, आपको भी टेस्ट किया जा रहा हो। एंड कम्युनिकेशन की और तीसरी चीज़ इस पर्सन को सिखाई जा रही है कि बेटा कम्युनिकेट करना सीख लो कायदे से। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी का कुछ भी अपने मन में खिचड़ी पकाते रहो और उस खिचड़ी को सामने वाले के सिर पे मारो। ठीक है, आपका पर्सन यही करता है कि अपने दिमाग की खिचड़ी को आपके सिर पे दे मारता है, क्योंकि आपके साथ तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, नो कॉन्टैक्ट। मैंने पहले ही बोला था कि आपसे बात नहीं करता है, और नहीं करता है या नहीं करती है, ठीक है। और क्योंकि आपसे बात नहीं करता है तो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, तो एक एक आप अपने मन में कुछ और समझ रहे हो, वो अपने मन में कुछ और समझ रहे हैं, बात कुछ और ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कम्युनिकेशन की, यार कम से कम ठीक से बात तो करो। ये इस चीज़ की इस पर्सन की लर्निंग चल रही है स्ट्रांगली। ये फुल मून की एनर्जी है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।